नमस्ते, मैं हूं याज्ञवल्क्य और फ्रेम में जो साथ दिख रहे हैं चीर पर चीर चेहरे हैं। नाम है कमल वर्मा, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक। मसला ये है कि 29, 30, 31 इन 3 दिनों में कलमबंद हड़ताल की चेतावनी कहिए या तैयारी में है कर्मचारी फेडरेशन और 11 सूत्रीय मांगे हैं। मैं वही जानने समझने आया हूं कि अच्छी भली सुशासन सरकार को ऐसा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत क्या पड़ गई है सर? नमस्कार। कमल भैया, ये बताइए, ये क से कर्मचारी, क से किसान, ये आप लोग को सरकार कुछ भी करे, कुछ भी दे, आप लोग संतोषी जीव क्यों नहीं बनते हैं? फिर अभी हड़ताल कर रहे हैं आप लोग। देखिए, संतोषी तो कोई व्यक्ति नहीं है पूरी दुनिया में कहा जाए। हर व्यक्ति अपने अपनी समस्या को लेकर परेशान है। और इवन तो आप यदि पास्ट में जाएंगे तो भगवान भी जो है संतुष्ट नहीं हुए, समझ जाओ। कोई ऐसे प्रकरण भी ऐसे सुनने को मिलता है। मुख्य बात यह है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जो है 125 संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है। अब जब हम जो है कोई सरकार बनती है तो हम अपने मुद्दे जो है उन मुद्दों को लेकर हम सरकार के पास जाते हैं। हमने जो है सरकार से ये उम्मीद किया था, जब ये भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र जब बना, उस समय हम ये उम्मीद किए थे कि कम से कम हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को जो हमारा मौलिक अधिकार है, महंगाई भत्ता, ये जो महंगाई भत्ता जो है केंद्र के समान हमको मिलने लगेगा। हमको लगता था कि 2019 से जो है जीपीएफ का जो एरियर्स है वो जो है अपने जीपीएफ खाते में भी समायोजित हो जाएगा। ऐसे जो है जो हमारे जो अनियमित शिक्षक हैं, दैनिक वेतनभोगी, संविदा, उनके लिए सरकार कुछ करेगी। हम चाह रहे थे कि इस प्रदेश में कैशलेस सुविधा चालू हो। ऐसे जो है तमाम जो मुद्दे हैं जो मोदी की गारंटी में है, तो उन मुद्दों को लेकर हम लगातार 2 साल से सरकार से पत्राचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्य सचिव से मिल रहे हैं, वित्त सचिव से मिल रहे हैं, जीएडी सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तो उन समस्याओं को लेकर हम लोग जो है ये मजबूर होकर हम लोग आंदोलन का राह जो है, एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो है आंदोलन के अलावा और कोई और विकल्प हमारे पास नहीं है। तो ऐसे मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। ये जो आंदोलन है आप लोगों का, कलमबंद हड़ताल के मायने क्या हुए कमल जी? क्या करना चाहते हैं? नहीं, कलम बंद का मतलब ये होता है कि सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारी उस दिन जो है 3 दिन का जो है अवकाश लेकर जो है आंदोलन में शामिल होंगे। आपको मालूम है पिछली सरकार में भी एक बड़ा आंदोलन हमने किया था फेडरेशन ने। आप साक्षी हैं, करीब 12 दिन जो है इस प्रदेश में निश्चितकालीन आंदोलन हुआ था। तो फेडरेशन जब भी कोई आंदोलन करता है तो एक रणनीति के तहत एक सिस्टमेटिक ढंग से, जैसे प्रोटोकॉल जैसे मेंटेन होता है आंदोलन करने का, जो एक सिस्टम है कहा जाए, कि हम जो है सरकार को लिखित में सूचना देते हैं। आवेदन निवेदन तो पहले किया जाता है, फिर उसके बाद में हम जो है 15 दिन पहले हम सूचना देते हैं। मुख्य सचिव से व्यक्तिगत हम लोग मिले और उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है। तो कलम बंद का मतलब ये होता है कि प्रदेश भर के, आजकल तो कलम का ज़माना नहीं है, अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, तो कंप्यूटर बंद बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग जो है पूरे शासकीय कार्यालयों को बंद कराने के लिए सभी प्रदेश के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं, सब लोग एकजुट होकर जो है अपने समस्याओं को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। यानी इसके मायने ये हैं कि 29, 30 और 31 जो है, इस दिन कोई भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी जो आपके फेडरेशन और संयुक्त रूप से जो इसमें जो शामिल हैं, उनसे जुड़ा कोई व्यक्ति ऑफिस नहीं जाएगा? नहीं, सवाल ही नहीं होता। सभी जो है सबको हमने जो है सभी अपने अपने विभाग के जो संचालक है उनको जो है जो विभाग के प्रमुख है उनको इसकी लिखित सूचना दे रहे हैं। और हम सबको अपील कर रहे हैं कि चूँकि अपने अधिकार की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए जैसे पहले भी सभी प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों ने, चूँकि फेडरेशन क्या है, एक विश्वसनीय और बहुत मजबूत संगठन है। तो जो हमने पाया है पूर्व में, जितने भी, जैसे आप बोलेंगे पुरानी पेंशन योजना का बहाली किसने कराया? छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कराया। जो खाई थी एक कहा जाए एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के महंगाई भत्ता को लेकर जो है,
वो जो खाई है उसको भी पाटने का काम जो है ये फेडरेशन ने किया है। तो ऐसे तमाम, जैसे स्टाइपेंड सिस्टम था एक जो है, जो हमारे बच्चे जो है पीएससी से, व्यापम से आ रहे थे और उनको जो है 70, 80, 90% ऐसे वेतन दिया जाता था 3 साल के लिए, है ना। काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे का वेल क्वालिफाइड और प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करते हैं जब व्यापम और पीएससी उसके थ्रू आते थे, उन बच्चों को स्टाइपेंड सिस्टम में जो है सरकारी सेवा करना पड़ता था। तो उस आदेश को भी हमने निरस्त कराया। ऐसे अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे कोरोना काल में हमारे हजारों कर्मचारी अधिकारी इस दुनिया से चले गए, हमने सरकार के खिलाफ में हमने एक मोर्चा खोला कि कम से कम जो हमारे कर्मचारी अधिकारी जो छत्तीसगढ़ की आम जनता की रक्षा करते करते इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, BE किए हैं, MCA किए हैं, MA किए हैं, MBA किए हैं, ऐसे बच्चों को आप चतुर्थ श्रेणी का पद में अनुकंपा नियुक्ति ना देकर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दीजिए। तो एक बड़ा आंदोलन था हमारा उस समय, हमें सफलता भी मिली और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारे प्रदेश के हजारों जो बच्चे जो है, जो अनुकंपा नियुक्ति 4th क्लास में जो मिलने वाला था, तृतीय श्रेणी पद पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जब भी मांग रखी है, सरकारों ने मांग को सम्मान दिया है। जी। आज ऐसी क्या स्थिति है? क्या सरकार ने आपको बताया कि आपकी जो मांगे हैं उस पर आप जो रिजीड हो रहे हैं, उसको रिजीड होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रख लें? कोई जवाब कुछ तो दिया होगा सरकार ने। देखिए, कुछ धैर्य वाली बात, अब कैसे कितना धैर्य हम लोग करें बताइए। 2 साल कंप्लीट हो गया। मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रदेश में, ये छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है ना। तो डबल इंजन तो मतलब छत्तीसगढ़ और केंद्र होगा, अब मध्य प्रदेश भी आ गएगा, तो ट्रिपल इंजन की सरकार। अब ट्रिपल इंजन की सरकार में एक इंजन मध्य प्रदेश जहाँ बहुत ज़ोरदार काम कर रहा है, मतलब जब से सरकार वहाँ बनी है वहाँ मोदी की गारंटी लागू है, वहाँ देय तिथि से महंगाई भत्ता नगद भुगतान हो रहा है वहाँ पे। तो भाई मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये छत्तीसगढ़ इतना संपन्न राज्य है, हमको तरह तरह के पुरस्कार भी मिल रहे हैं, उसके बाद में भी हमें जो है महंगाई भत्ते के लिए क्यों हमें मतलब इस तरह जो है परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो हमारा मौलिक अधिकार है। हम भाई आपने जो मोदी गारंटी में जो कहा है उसी चीज़ को तो मांग रहे हैं ना हम लोग। जब मध्य प्रदेश में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं किया जा रहा है इम्प्लीमेंट? इस क्यों का जवाब सरकार क्या देती? कुछ तो बोलती होगी जब आप लगातार नहीं, जब मंच पे जा रहे हैं, हर देखिए हमने जो है मुख्य सचिव के पास भी हम लोग गए। मुख्य सचिव ने सचिव वित्त और सचिव GAD से बात करने के लिए उन्होंने कहा, हम उनसे भी बात किए 1 घंटे तक। उन्होंने कहा कि भाई आप प्रमुख जो मुद्दे हैं 11 सूत्री में, ऐसे प्रमुख कौन कौन से मुद्दे हैं जिसका अभी तत्काल समाधान किया जा सकता है। हमने सुझाव दिया है, लिखित में सुझाव दिया है कि भाई आप जो है हमारा जो GPF का एरियर्स है ना, उसको आप दे नहीं सकते, नगद जो है उसको हमारे GPF खाते में समायोजित कर दीजिए और एक उसमें एक आदेश में एक उल्लेख कर दीजिए कि यह जो राशि है वो जब आप सेवानिवृत्त होंगे तब इसका भुगतान किया जाएगा। उसमें भी हम सहमत हैं। वो नहीं बोल रहे हैं। अब वो बोलते हैं, सुनते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, हम बात करते हैं ऊपर, अब ऊपर किनसे बात करना चाहते हैं, वो किनसे बात हो रही ये हमको समझ में नहीं आया आज तक जो है। क्या ऐसा है कि ऐसा कहते हैं, मैं इसका तथ्य नहीं जानता हूँ, सरकार तो यूँ विधानसभा में कभी नहीं कहती, बल्कि अभी हालिया जो शीतकालीन सत्र हुआ उसमें वित्त मंत्री OP चौधरी साहब ने बड़ी बड़ी बातें बताई हैं और ये निर्मूल किया है इन आशंकाओं को कि नहीं नहीं कोई बजट में या वित्त के खजाने पर कोई बहुत प्रभाव नहीं है। लेकिन ये आशंकाएं जताई जाती हैं कि जिस तरीके से फ्रीबीज योजनाएं हैं, उन योजनाओं के फेर में बहुत कुछ गड़बड़ा रहा है। आप मानते हैं कि ऐसा कुछ है? देखिए, आप नई नई योजनाएं लाएंगे तो उसमें तो पैसा तो लगता है, बट नेचुरल है, वो तो होना ही होना है। अब भाई प्रदेश के वो वित्त सचिव, वित्त मंत्री हैं तो, और वित्त सचिव है, इनको तो योजना तो बनाना स्वाभाविक है, बट नेचुरल जो है कहाँ से उनको सोर्सेज से पैसा लाना है ना। तो हमारा ये कहना था वित्त सचिव से कि आप जो हर वर्ग के लिए सोच रहे हो, आप किसानों के लिए जो है 31 रुपये में धान खरीद रहे हो, आप महतारी वंदन योजना के तहत जो है महिलाओं को पैसा दे रहे हैं, तो एक वर्ग के साथ में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये जो कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, इन्हीं वर्ग के साथ में सरकार जो है इसके साथ में न्याय क्यों नहीं करती सरकार? पूर्व में भी ऐसी हुआ है। तो भाई एक बेसिक चीज़ है, आप भी समझ रहे होंगे, जो महंगाई भत्ता है कैसे मिलता है? महंगाई भत्ता केंद्र में जो है जो
महंगाई सूचकांक है, उसमें जो है महंगाई को देखकर जो है वो लोग निर्धारित करते हैं। तो उसके बाद उसके आधार पर जो है सभी राज्य सरकार जो है अपने अपने प्रदेश के कर्मचारियों को डीए देती है। आप मेरे को ये बताइए, बिहार का बता रहा हूँ आपको, मैंने सरकार को, आप पढ़े होंगे मीडिया वगैरह में, बिहार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता दिया जाए। बिहार में क्या होता है पता है, वहाँ पर एक अलग से बजट है, उसमें अपना महंगाई भत्ता के लिए अलग से प्रावधान किया हुआ है, कॉमन बजट है हर विभाग का। और सरकार जो है जब भी केंद्र सरकार जो है डीए देती है, राज्य सरकार एकदम 5-7 दिन के अंदर में एक आदेश जारी करती सरकार जो है, और उस आदेश में आदेश नहीं लिखा रहता, उसमें संकल्प लिखा रहता है, और उस आदेश में प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों सभी का जो है उसमें एक ही आदेश में उल्लेख रहता है। अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी है सबका जो है डीए एक साथ बढ़ता है वहाँ पे। तो मैं बार बार सरकार से भी बजट से पहले मैंने अनुरोध किया है वित्त मंत्री जी से, मैंने पत्र भेजा है मुख्यमंत्री जी को कि बिहार के तर्ज पर भी छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो है वैसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को कम से कम महंगाई भत्ता के लिए तो आंदोलन न करना पड़े। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी विज़न 2047 को लेकर बड़े दृढ़ संकल्पित हैं और उन्होंने बहुत लंबा आख्यान व्याख्यान भी दिया है कई जगहों पे, विधानसभा के बाहर भी। क्या उन तक आप लोग पहुंच पाए कि सर ये महंगाई भत्ते के लिए हम आंदोलन पे जा रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए? पहले शुरू में तो हम लोग मिले हैं उनसे जो है, और उसके बाद तो अभी प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमसे संवाद नहीं करना चाहते। ये भी हमको समझ में नहीं आया है क्या कारण है। भाई जब संवाद करोगे, कोई चीज़ को बताओगे आप जो है, तो हमको भी बात समझ में आएगी, तो अपन दोनों संवाद करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आएगा। तो अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो पा रही है उनसे। अच्छा, बार बार जिक्र कर रहे हैं, शुरू से 2-3 बार आप बोल चुके हैं मोदी गारंटी। मोदी गारंटी में कहा क्या गया था? यानी वही ना बीजेपी का घोषणा पत्र, क्या था उसमें? भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें जो बीजेपी के जो संयोजक है ना, रहे उस समय घोषणा पत्र समिति के विजय बघेल जी, सांसद जी जो है, अभी वरिष्ठ सांसद है वो, और वो पूरे प्रदेश में घूमे, कर्मचारी संगठनों से भी भेंट किए हो, और उन्होंने कहा था कि जो हमारी सरकार आएगी तो केंद्र के समान हम आप लोगों को महंगाई भत्ता देंगे, आपको महंगाई भत्ता के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। जीपीएफ का एरियर्स को हम लोग जो है, जो एरियर्स है डीए का, उसको हम लोग जीपीएफ खाते में समायोजित करेंगे। ऐसे तमाम जो है उन्होंने वादे किए थे, है ना, और वो लगातार मुखर होकर हम लोग बात को भी रख रहे हैं, वो हमारी बातों को भी रख रहे हैं मुखर होकर, लेकिन सरकार जो है गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, ये 3 दिन की आप लोगों की हड़ताल है, कोई नहीं जाएगा, ऑफिस बंद रहेंगे। 2025 का अंत इस रूप में हो रहा है, इस आंदोलन के रूप में, सरकार उसके बावजूद कोई जवाब न दे, फिर क्या करेंगे? देखिए, फेडरेशन का तो इतिहास रहा है, अनिश्चितकालीन आंदोलन भी हमने किया है। जब हम लोग प्रदेश भर के जो, चूँकि मैं अकेला निर्णय नहीं लेता हूँ, ये बहुत लोकतांत्रिक तरीके से फेडरेशन चलता है। जितने भी हमारे प्रांताध्यक्ष हैं सब लोग एक जगह बैठते हैं और चिंतन मनन करते हैं, कोर कमेटी बनी हुई है, सब लोग बैठ कर तय करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो ये निर्णय जो है, ये हमारे जो है, जो हमारे प्रांतीय, जो हमारे जो प्रदेश के जितने भी प्रांताध्यक्ष हैं सब लोग बैठ कर निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है ये आंदोलन के दौरान जो है इस हमारे आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेगी, क्योंकि मैं जो है पूरे प्रदेश भर दौरा किया हूँ, हमारे साथ हमारे प्रांताध्यक्ष लोग भी थे, 5 संभाग में हमने बैठकें की है, और अभूतपूर्व उत्साह है इस आंदोलन को लेकर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, देखिए भाई लोकतंत्र है, आप मेरे बताइए, हमारा पंजीयन हुआ रजिस्ट्रार फॉर्म सोसाइटी में, हाँ, और हमको मान्यता दे रही सरकार, हमारे संगठनों को, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय। तो मान्यता दे रही किस लिए? कि हम जो है कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के सामने प्रस्तुत करें, लोकतांत्रिक तरीके से रखें। अब यहाँ पर जो धान खरीदी जैसे हुआ था, यहाँ पे चालू हुआ था, होने वाला था, उस समय यहाँ के 4 जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ में कलेक्टर रायपुर ने FIR दर्ज कराई। अब ये आप मेरे को ये बताइए, ये क्या तरीका है कि ऐसा दमनकारी नीति अपनाओगे आप? भाई आप यदि मान लो, आप चूँकि इसका FIR हुआ है, अब निराकरण तो न्यायालय से होना है, अब मान लो न्यायालय जो है में जज जो है संज्ञान में लेकर जो है कलेक्टर का जो निर्णय है उसको सही ठहरा दिया, तो वो जेल चला जाएगा हमारा कर्मचारी, जेल चले जाएंगे हमारे कर्मचारी अधिकारी, तो उनकी तो नौकरी चली जाएगी ना।
तो ये क्या तरीका है? यदि हम सोशल मीडिया में कुछ लिख रहे हैं तो कुछ लोग शिकायत कर देते हैं, सोशल मीडिया में ऐसा लिख दिया, हम उसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो शब्दों का जो है एक प्रशासनिक शब्दों का एक मर्यादा में रहकर हमारे साथी जो है कर्मचारी अधिकारी कोई बात को रखे, लेकिन कहीं कहीं त्रुटि हो जाते हैं। हर व्यक्ति का ज्ञान तो जानते हो, समझते हो आप अच्छे से, वो कुछ भी ऐसे कुछ लिख देता है तो वो ऐसे कहाँ से मैसेज आता है, उनको तत्काल सस्पेंड कर दिया गया एक कर्मचारी को। वैसे ही जो है अब ये बताइए, एनएचएम वाले जो आंदोलन किए थे, हाँ, ये प्रदेश के मंत्री बेचारा जो है दर दर भटक रहा है, उनको बहाल करने का प्रयास कर रहा है, वो बहाल नहीं हो पा रहे हैं वो लोग। हाँ, फर्स्ट कैबिनेट में हम लोग जो है उनको बहाल कर देंगे बोले थे, एनएचएम के जितने भी लीडर्स हैं उनको। हाँ, अब वो दर दर भटक रहे हैं, उनको बहाल नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी भी बोल रहे हैं। अब यहाँ तक मैंने सुना है, अभी आए थे प्रतिनिधिमंडल परसों जो है, वो लोग बता रहे थे कि यहाँ किरण देव जी जो है वो भी बोले हैं, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, बोले ये लोकतंत्र में ये इस तरह की कार्रवाई क्या है भाई? बोले बर्खास्त कर दोगे क्या नौकरी से किसी का बेरोजगार कर दोगे क्या ऐसा, जो 25-30 साल से नौकरी कर रहे हैं आपके विभाग में? तो मेरे को ये समझ में नहीं आता, जब मंत्री भी नहीं चाहते, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चाहते, वो कौन सा अदृश्य प्राणी है जिनके कारण जो है इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर इस प्रदेश में? आखिरी सवाल है और बहुत संक्षेप में बताइए, यही 3 तारीखों को चुनने के पीछे कोई विशेष कारण है? नहीं, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है हम लोगों का। निश्चित रूप से मान के चलिए, हम लोग इस टाइप का ऐसा बहुत ज़्यादा डीपली जो है इसमें बहुत गहराई से हम लोग नहीं जाते, इसके पीछे वजह नहीं देखते। लेकिन हम चाह रहे थे कि 3 दिन हमको घोषित करना है, अवकाश मतलब हड़ताल करनी है। तो अभी 24 से 26 था, पहले डिक्लेयर था, तो उसको हमने 22 से 24 था पहले, तो अब उसको हमने 29 से 31 किया है, बस। और कुछ नहीं है इसके कारण, कि इसके पीछे और कोई कारण नहीं। आपने समय दिया सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये थे कमल शुक्ला जो बता रहे थे कि आखिरकार जो कमल वर्मा, क्षमा चाहूँगा शब्द के लिए, तो ये थे कमल वर्मा जो बता रहे थे कि आखिरकार हड़ताल के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कारण क्या है। सरकार से संवाद नहीं हो रहा है, और अगर संवाद हो रहा है तो एक तरफा संवाद हो रहा है। और एक अहम मुद्दा, मोदी की गारंटी, जिस गारंटी के दम पे सुशासन सरकार बनी है, वो सरकार ही क्या मोदी की गारंटी भूल गई है? यही वो सवाल है जिसे फेडरेशन बार बार उठा रहा है, और बहुत हमलावर तरीके से उठा रहा है कि फिर अगर सरकार ही, डबल इंजन की सरकार में से एक सरकार अपने उस व्यक्ति की ही गारंटी को जिसने उनका नाम जोड़ा है उसे भूल जाए, तो आंदोलन के अलावा भला रास्ता क्या है? अभी देखने की बात होगी कि इस आंदोलन के दौरान कोई पहल सरकार से हो जाती है, या आंदोलन के बाद भी सरकार निश्चिंत रहती है। उन दोनों ही परिस्थिति में जो कुछ भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, वो बताने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए